तो ये मैं किसी के सामने अभी बैठा हुआ हूँ और उनके अंदर एक अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी है, एक कर्मठता है। मैं जब से एक विज़न सोचना शुरू किया है भारत को लेके, न्याय को लेके, तब से बस मैंने सोचना शुरू किया है और उसके बाद मैं अगले पड़ाव बढ़ता आगे उससे पहले ही अस्तित्व ने सही लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। और वैसे ही हमारे सामने बैठी हुई हैं। मैं नौजवानों को जब मिलता हूँ तो कभी कभी पहले से ऐसा अनुमान लगा रहा होता हूँ कि किसके अंदर कुछ महान करने की गुणवत्ता है। तो उस बेसिस पे मैं गलत हो सकता हूँ, समय बताएगा, लेकिन मेरा आकलन अभी तक उनको लेके बहुत पॉजिटिव है। और उन्होंने और उनके कम्युनिटी के लोगों ने जो इनजस्टिस फेस की है जीवन में, जितना अन्याय फेस किया है, इस पे लंबी कहानी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है इस बारे में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं इन लोगों को या किसी को देखता हूँ तो मैं जेंडर के बिहाफ पे नहीं देखता हूँ, मैं जेंडर फ्लूइडिटी के साथ देखता हूँ। मेरे लिए वो बहुत तरीला सा कोई ऑब्जेक्ट है, मैटर है जेंडर। तो सिर्फ कला की बुनियाद पे मुझे लगा कि जेंडर बीच में लाए ना लाए, इतनी अच्छी कलाकृति इनकी कम्युनिटी में है कि जो दूसरे जेंडर के लोग हैं जिनको महत्व मिलता है ज़्यादा समाज में, उनके पास भी क्या वो कलाकृति होगी जो इनके पास है। तो हम कुछ इस तरीके का दृश्य देख रहे हैं कि ग्रंथम कला केंद्र नाम का एक कला केंद्र बनेगा और ये जेंडर फ्लूइड कला केंद्र है। यहाँ पे कला के ऊपर लोगों का चुनाव होगा और अभी हम बहुत छोटे हैं संस्था के रूप में। तो हमारे बीच में जो सबसे योग्य इंसान हमें लग रहे हैं, जो हो सकता है कला के रूप में हमारे पास, उनके साथी, हमारे साथी बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, बांसुरी वाचक हो सकते हैं, नृत्य करना जानते हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के बेसिस पे मुझे लगता है कि एक जेंडर फ्लूइड, जहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है, मेरिट का रोल है, उसकी हमारे नज़रिए से हम आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा। और अगर आप ग्रंथम से कनेक्ट करते हैं और आप लोगों को मेरे अभी तक के वीडियो और जिस तरीके का हम कार्य कर रहे हैं वो सही लगता है और आप मुझे मेरे शब्दों को बल देना चाहें, तो फिर सलमा जी को बल दीजिए, वो इस संस्था की लीडरशिप देख सकती हैं। हम लोगों का फ़र्ज़ ये होगा कि हमारे बीच में जितने भी संगीतकार हैं, कलाकार लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं कि इनकी कम्युनिटी के अंदर बहुत रिचनेस है, कला की बहुत रिचनेस है, आप लोग सारे अगर एक इस तरीके की संस्था खड़ी करेंगे तो आप लोग किसी और कारण से चैन से सो पाए रात में या नहीं, इतनी सुंदर संस्था में बल देने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए जो संतुष्टि प्राप्त होगी, उसकी वजह से रात में ज़रूर चैन से सोएंगे। क्योंकि इसमें मेरिट, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि लीडर इस संस्था की, और वो भी ऐसे इंसान है कि अगर उनको लगेगा कि किसी के पास उनसे भी ज़्यादा गुणवत्ता है लीडरशिप की, तो वो उनके हाथ में उस लीडरशिप को देंगी। मैं ग्रंथम को सिर्फ वो एनवायरनमेंट देना चाहता हूँ जिसमें सलमा जैसे, विष्णु जैसे लीडर्स नर्चर हो पाएँ। और मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर काबिलियत भी नहीं है, लेकिन जैक मा अलीबाबा के जो सीईओ थे, उन्होंने कहा था कि एक सीईओ का काम होता है वो नर्चर ग्राउंड देना, वो एनवायरनमेंट देना, वो एनवायरनमेंट में दे सकता हूँ। और शायद मेरे अंदर वो गुणवत्ता हो कि आप लोग मुझे अपना कप्तान की तरह चुने। और कप्तान का अर्थ ये है कि फिर ज़्यादा हमें इजाज़तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आदेश दे रहे होंगे, वो काम होना चाहिए। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे शब्द आदेश जैसे लगते हैं, उनके लिए ये क्लियर है कि ग्रंथम कला केंद्र बनेगा और उसमें लीडर सलमा होंगी और सलमा के पास पूरे राइट्स होंगे कि वो म्यूज़िक शो करें, डांस शो करें, फैशन शो करें। मेरे जितने भी म्यूज़िशियन मित्र लोग हैं उनको सलमा से कनेक्ट किया जाएगा। और ये सिर्फ एक पेपर पे सिर्फ आप लोगों के डेटाबेस मेंटेन नहीं होगा, मैंने इस ग्रंथम के बेस को खड़ा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बनाया हुआ है जो एंड्रॉयड पे है, इसके ऊपर पूरा मैनेजमेंट होगा। तो जब आप लोगों के अंदर संगठित आप लोग हो जाएंगे और आप लोगों के पास सैकड़ों लोगों का बल हो जाएगा,
गूगल शीट्स पे या एक्सेल शीट के ऊपर डेटाबेस सब क्यों जुड़ रहे हैं ग्रंथम कला केंद्र से। और नाम कला केंद्र हो या कला कुछ और हो या कुछ और हो, ये फ़ैसला भी लीडर लेंगी जो सलमा है। मैं सिर्फ इस वीडियो को बना रहा हूँ उसी रिदम पे जिस रिदम पे मैंने ये सब बातें करने के बाद पेपर पे कुछ मेरा कलम ने लिख दिया, और कलम ने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को बस बोल रहा हूँ ताकि हमें दोबारा इस टॉपिक को विज़िट ना करना पड़े। और जब रमन आचार्य के पास ये पहुँचे और मोहनलाल जी के पास जब ये वीडियो पहुँचे तो उनको ये समझ में आ जाए कि एक और नाम लिख रहा हूँ बहुत ऊंचे व्यक्ति का, जिनसे भेंट रमन आचार्य ने हमारी कराई कॉन्सेप्चुअली। वो अभी हैं नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब मैंने उनके वीडियोस देखे इंटरव्यू के तो मैं मान गया कि उनको क्यों इतने बड़ा रिवॉर्ड दिया है देश ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर उनके घर गए हम लोग, उनके परिवार से मुलाकात हुई, मोहनलाल जी से मुलाकात हुई, और मोहनलाल जी ने शहनाई के बारे में बहुत कुछ बोला। और उस वक्त एक थोड़ी सी चर्चा हुई थी किन्नर समाज को लेके और शहनाई को लेके और कलाकृति को लेके, और उसके बाद कुछ उस पर चिंतन नहीं हुआ। लेकिन आज लखनऊ में बैठे हुए हैं और अस्तित्व ने उस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दिया, जो बिंदु दोनों मिल के बनी है ग्रंथम कला केंद्र। आगे का नाम आप लोग कुछ भी सही जोड़ बदलाव कर सकते हैं। रमन के साथ अब सलमा की भेंट होगी विष्णु, और जब ये विष्णु वीडियो देखेंगे दोबारा तो ये बाकी की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। रमन बहुत सारे म्यूजिशियन से जुड़ा हुआ है। रमन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को फील करता है, उस पर काम करना चाहता है। तो दूसरा लीडर जो इस संस्था में होंगे वो होंगे रमन। मुझे दोनों रमन और सलमा से मिले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब 15 दिन भी पूरे नहीं हुए होंगे, शायद 10 दिन हुए होंगे। और मेरे एंड पे मैं ये डिसीजंस ले रहा हूँ। अगर इसमें मैं गलती करता हूँ कोई तो फिर पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बट हमारा कल्चर ये है कि हम पहले लोगों को ट्रस्ट करेंगे, पहले हम पूरा विश्वास करेंगे और 100% जैसे अपने परिवार के लोगों पे विश्वास करते हैं, और उनको राइट्स देंगे। और अब ग्रंथम कला केंद्र का एक अपना यूट्यूब चैनल होगा। वो यूट्यूब चैनल डोनेशंस की कॉल करेगा। उसका डोनेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हम हिंदुस्तान में कला की संस्कृति का और विस्तार चाहते हैं, और उस कला की संस्कृति में जो मुख्य कलाकार हमें महसूस हुए हैं अपने 36 साल के जीवन में, उन लोगों को एक मंच देना चाहते हैं, जो मंच उन लोगों के पास होता अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देते। तो जो आप वीडियो देखेंगे आप हमारा शहनाई वाचक के साथ, मोहनलाल जी के साथ, तो उसमें आंसू बह रहे हैं। उनका दर्द इस बात का है कि उन लोगों को किसी को मौका नहीं मिल रहा है अपनी कला दिखाने का, और बस वही सब बॉलीवुड इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक यही सब चल रहा है। और वाकई में जब वो उन्होंने प्ले किया अपनी शहनाई, और जब हम सलमा जी के घर गए और उनकी मित्र ने जब गुरु वंदना पे उन्होंने जब नृत्य अपना पेश किया, वो सब कैमरे पे है, आप लोग देखेंगे। इतनी छोटी सी जगह में आधे से ज़्यादा लोग तो उस तरह से नाच नहीं सकते, डर के मारे कि चोट लग जाएगी, कोई कोना लग जाएगा फर्नीचर का। तो ये जो शक्ति है ना अपने अंदर से इन लोगों के अंदर, चाहे वो रमन हो, चाहे सलमा हो, चाहे विष्णु हो, ये विष्णु की देन है ग्रंथम को, ग्रंथम कला केंद्र। अब विष्णु इनको पूरा लीडरशिप में जितना योगदान दे सकते हैं देंगे, और ग्रंथम कला केंद्र के सिर्फ एक हम लोग सिर्फ एडवाइज़र्स होंगे, मेन लीडरशिप इन लोगों की होगी, और इस पर डोनेशन के कॉल्स होंगे। ये सब राज को आप समझाएंगे। सलमा आई हुई हैं, आप भेंट कराएं टीम से इन लोगों की बुद्धि में। सलमा जी, आपको थोड़ा लीडरशिप ना सिर्फ अपनी यूनिट तक नहीं रखनी है, हमारी यूनिट तक भी लेके आनी है अपनी लीडरशिप। तो ओवरऑल ग्रंथम में अपनी लीडरशिप लेके आई है, सिर्फ क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक एजेंडा हो गया। बट आपके अंदर, आप ट्रांसजेंडर हो या ना हो, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। लीडरशिप हमारी टीम में भी उसको प्रदर्शन करिए। राज, ये सब सोशल मीडिया वाले लोग हैं जो लोग आप लोगों के साथ जुड़ के ग्रंथम कला केंद्र जैसा सोशल नेटवर्क यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। सिर्फ आपके फ़ोन पे बोलने की वजह से आपको जाना नहीं पड़ेगा इन लोग के बीच में। ये लोग काम करेंगे, विष्णु के टीम मेंबर्स हैं, लेकिन इनको सही लीडरशिप चाहिए। तो इन सबको साथ में जोड़िए। और मैंने बोल दिया है कि लीडरशिप आपकी ही होगी, क्योंकि फिर एक एजेंडा के तहत काम चलेगा। एक चीज़ स्थापित होगी जिसके लिए मुझे नहीं लग रहा कि हमें किसी भी गांधी परिवार या आरएसएस के पास जाने की ज़रूरत है। हमारे पास यूट्यूब चैनल होगा और उसमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग सब्सक्राइबर्स होने चाहिए 6 महीने के अंदर उस चैनल के अंदर। और LGBTQ की जो रिकग्निशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है
कि अगर कला के ऊपर एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि इतना इसका रिजर्वेशन है, इतना उसका रिजर्वेशन है, तो वो नॉर्मल पब्लिक भी बहुत पसंद करेगी। उनका जो नृत्य मैंने देखा वो पब्लिक को दिखेगा चैनल पे। अभी चैनल पे इतने लोग नहीं हैं, लेकिन धीमे धीमे करके यही प्रक्रिया है जो इन लोग को करनी है। लड़कों को बोलना है सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं। नहीं, आप करवाएंगे तो होगा। आपका बड़ा आदर करते हैं ये, मतलब जब से मुझे भी ये दिखाई पड़ रहा है कि मुझे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विष्णु का सामाजिक इस समय जो दिखाई पड़ रहा है वो आपके साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके लिए भी ये पहली बार इस तरीके का सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इन लोगों को आप यूटिलाइज़ करिए। और मैं बहुत बड़ा तरीला आदमी हूँ। देखिए कैसे मैं फ़ौरन कैमरा ऑन करता हूँ, कंटेंट तैयार हो जाता है। मेरा काम करने का तरीका अलग है। मेरी सॉफ्टवेयर टीम है, या ये भी हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर हैं। और सबसे पहले इनसे भी बात करने से पहले जो सपने के लेवल पे डिस्कशन हुआ था पॉलिटिकल भारत और ये सारा श्रेयांश के साथ हुआ था, तो जिस लेवल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उस लेवल पे मैं बहुत तगड़े एक्टिवेशंस कर रहा हूँ। मैं एक्टिवेट करता रहूँगा। आगे के पीछा जो छूटता जा रहा है उसको आप संभालिए। मोहन लाल जी के साथ भेंट करिए बनारस जाके। उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि 100 लोगों के साथ पूरा जय घोष करेंगे आपके नारे का। इन सब चीज़ों को अब ज़मीन पे उतरवाते हैं। बस ये वीडियोस कैप्चर होंगे ना, तो जो हमारे जानने वाले लोग हैं जो हमें बल देना चाहते हैं वो डोनेशंस देंगे। जब ये चैनल बन के खड़ा होगा, इसमें कला दिखाई पड़ेगी, तो 10 या 100 गुना ज़्यादा डोनेशंस आएंगे, क्योंकि कला दिखाई पड़ रही है। तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की। और जब हमारे पास अपना बल होगा ना हज़ारों लोगों का, तब फिर मीटिंग्स वो लोग चाहेंगे हमसे हो। Yes, man. I'll continue the camera. Huh? We are at Food Costa, and this is our team members: Salma, Vishnu. This is Shreyansh. He is the entrepreneur behind this cafe, Food Costa in Lucknow, New Lucknow. And today some trials are going on for new menu items.